क्रोध तो जवा की नाक पर और प्रश्न जुबान पर रखा ही रहता है। कितना फर्क है छोटी बहू और जबा में। छोटी बहू जितनी शांत है, जबा उतनी ही अशांत, लेकिन सुंदरता में दोनों समान है। एक बार वो मुझे मिल जाए, फिर सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। साला, इसी की वजह से मेरी नौकरी गई, इसी की वजह से। हाँ, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़। मालक जी, वो आ रहा है। पकड़ सारे को, भागने अरे भागो ये। धीरे से सुला, धीरे से। ए तू जा, जल्दी डॉक्टर बाबू को खबर दे। ठीक है, अभी बुला रहा हूँ। कितनी बार हुआ रे? 61 बार हो गया बड़ी माँ। चल 3 बार और धुला। 62, 63, 64 हो गई पूरी 64 बार। बड़ी दीदी, आज फिर किससे छू गई? तेरी घोड़ी से। मेरी घोड़ी से? भला आपको अस्तबल में जाने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे वो घोड़ी नहीं, वो बेलगाम घोड़ी जो दिन भर हवेली में कुदती फिरती है। तेरी वो सिंधु छू गई मुझे। मेरे सामने ये हंसी मजाक मत किया कर मछली, हर बात पर बत्ती सी चमका देती है। संभल के जाइएगा दीदी, कहीं वो बेलगाम घोड़ी फिर से न छू जाए। अरे आपको होश आ गया? शिवनाथ, शिवनाथ दूध लेके आओ। मैं कहाँ हूँ? परेशान मत होइए, आप युवक संघ की सेवा में हैं। आपको 2 दिन बाद होश आया है। क्या? हाँ, चोट की वजह से काफी खून बह गया था। बेहोशी में कुछ खा पी भी नहीं सके। दूध पी के थोड़ा आराम कीजिए। शिवनाथ, पी लीजिए। लीजिए, दूध पी लीजिए। पाठक बाबू, भूतनाथ नहीं है? नहीं दीदी, हमेशा तो समय पर आ जाते हैं, पर पता नहीं 2 दिन से क्यों नहीं आ रहे। अच्छा, ठीक है। उस दिन भूतनाथ मुझे कुछ बताते बताते रुक गया था और उसी दिन से दफ्तर भी नहीं आया। पता नहीं उसके दिल में क्या है। जबा, क्या हुआ बेटा? तू परेशान है? हाँ, नहीं, हाँ, वो 2 दिन से भूतनाथ दफ्तर में नहीं आया पिताजी। 2 दिन से नहीं आया? हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। तू चिंता क्यों करती है? मैं पता लगाता हूं। कदम भैया, आपको के खिलाफ कई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। हाँ, परसों वो बेचारे लहूलुहान सड़क पर पड़े मिले। गोरों ने अपने जूतों के ठोकरों से मार मार कर बेहोश कर दिया उन्हें। हो सकता है ये काम गोरों का ना हो। हाँ, तो क्या भूत करेगा? गुंडा भी तो हो सकते हैं, या गुंडे का कम है?
और तुम ये क्यों नहीं समझते एक गोरे को मार के होगा क्या? गौतम भैया ठीक कहते हैं, जब हजारों गोरे किले से दौड़ते हुए आएंगे तो हम बंगालियों को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। यह अखाड़ा भी तो हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया है, मगर कोई आता ही नहीं, कोई सदस्य बनने के लिए तैयार ही नहीं है। कौन हो सकता है? देखना निवारण कौन है? बड़े भाई आए हैं। प्रणाम भैया। प्रणाम बड़े भैया। और क्या हो रहा था? कुछ नहीं बड़े भैया, बस गोरों को लेके बात हो रही थी। 2 दिन पहले उन्होंने एक आदमी को मार मार के बेहोश कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग सब वक्त पे पहुंचे और उसे यहाँ ले आए। अच्छा, कहाँ है वो? बस आज ही होश आया है, चलिए मिल लेते हैं। चलो चलो। भाई साहब आप? भाई साहब नहीं 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 भाई साहब, आप रोइए मत, रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। ये लोग आपका पूरा ख्याल रखेंगे। आप बिल्कुल बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं। ये मेरे साले साहब हैं। ध्यान में आया, मैंने तुमको हवेली में देखा है। नहीं नहीं भाई साहब, नहीं 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 नहीं, आप घबराइए मत, बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करिए, ये लोग आपका पूरा ख्याल रखेंगे। और हाँ, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे भाई साहब। क्या है? कैसी लग रही हूँ? अच्छी हो बुरी तो नहीं लग सकती ना। चलिए, तसल्ली हुई ये जानकर कि आपके दिल पर भले ही किसी और का कब्जा है, मगर मैं आपके दिल के किसी कोने में बसती हूँ। हटो भाई, देरी हो रही है। छोटी बहू, ओफो, ये क्या बेहुदा हरकत है छोटी बहू? अच्छा नहीं लगा? हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ओ, देखा तुम्हारी हरकत का नतीजा? हमारा कुर्ता खराब हो गया, हमें जान बाजार जाना है। लगा रहने दीजिए। आपने मुझे अपने दिल से अलग तो कर ही दिया है, कम से कम ये सिंदूर तो लगा रहने दीजिए। मुझे इतनी ही तसल्ली है कि भले ही मैं आपके दिल के करीब नहीं, मेरा सिंदूर तो है। मोहिनी, सिंदूर का असर तो हो ही नहीं रहा। मुझे पूरा विश्वास है चिंता, असर आज नहीं तो कल जरूर होगा। सिंदूर आज उनके कुर्ते पे लगा है, देखना कल उनके दिल पर असर करेगा। भगवान करे ऐसा ही हो छोटी बहू रानी। जबा? पिताजी,
भूतनाथ बाबू को आज ना आए हुए 3 दिन हो गए। आपने कुछ पता लगाया? हाँ बेटा, मैंने हवेली में पता लगवाया था, लेकिन पिछले 2-3 दिन से भूतनाथ वहां भी नहीं पहुंचे। मुझे चिंता हो रही है। भगवान ना करे उनके साथ कोई ऊंच नीच हो गई हो। तू घबरा मत बेटी, मैंने अपने कई आदमियों को भी बोल रखा है। भूतनाथ बाबू जहां भी होंगे आज कल में हमें उनका पता चल ही जाएगा। जी। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी सगाई की खबर सुनकर भूतनाथ का दिल टूट गया हो और वो गांव लौट गया हो? सरकार एक बहुत बुरी खबर लाया हूं। मजले बाबू मर गए क्या? काश ऐसा हो सकता। जानते हैं आपको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया है? क्या किया है? सरकार खास लखनऊ से 2 जोड़ी शिराजी कबूतर 200-400 रुपए में नहीं, पूरे 1000 रुपए में मंगवाए हैं। तो इसमें नीचा दिखाने की क्या बात है? वो तो हम भी मंगवाते हैं। सरकार आपने मंगवाए थे 500 रुपए के, 1000 के मंगवा के उन्होंने आपको नीचा दिखाया कि नहीं? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सोचिए सरकार, सोचिए। वो हर कदम पे हमें नीचा दिखाते चले जा रहे हैं। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि नीचा उनको देखना पड़े। सच सच बताओ कि हमारे 2 जोड़ी शिराजी कबूतरों को किसने चुराया है, वरना हम इस हंटर से तुम सब लोगों की खाल खींच लेंगे। सरकार, हमने इस हवेली का नमक खाया है सरकार। हम मर जाएंगे लेकिन नमक हराम ही नहीं करेंगे सरकार। हुजूर, आप अन्नदाता है हुजूर, आप चाहे तो हमारी चमड़ी उधेड़ सकते हैं, मगर माई बाप हमारा विश्वास कीजिए, ये चोरी जैसा घिनौना काम हमने नहीं किया सरकार। मैं अल्लाह पाक की कसम खाता हूँ सरकार, मुझे इस चोरी के बारे में कुछ नहीं मालूम। चुप रहो। चोरी हवेली के किसी आदमी ने नहीं तो क्या बाहर वाले ने की है? हो सकता है सरकार। नहीं हो सकता। बाहर वाले की किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि चोरी से चौधरी खानदान की हवेली की ड्योढ़ी पे भी कदम रखे। विदु सरकार, फौरन दारोगा को बुलाओ, फिर इस चोरी की रपट लिखाओ। जो हुक्म सरकार। दारोगा साहब। यस। चोर जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। हमें अपने उन 4 शिराजी कबूतरों की उतनी चिंता नहीं है जितनी चिंता हमें अपने चौधरी खानदान की इज्जत की है। इस हवेली में पहली बार ऐसा हुआ है। अब बिल्कुल फिक्र न करें मजले बाबू, चोर बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। वैसे आपको किसी पर शक है? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है दारोगा साहब। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ मजले बाबू, चोर का पता हमने लगा लिया है। कौन है वो? छेनी दत्त। क्या? हाँ मजले बाबू, उसने रात अपने आदमी भेजकर कबूतर चोरी करवाए। साला छेनी दत्त, वैसे तो हमसे जीत नहीं सका, इसलिए इन घटिया हरकतों पे उतर आया। दरोगा साहब। यस। उसके खिलाफ रपट लिखिए। रिपोर्ट मैं लिखूंगा, लेकिन ये बताइए
उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत है? सबूत है दारोगा साहब। मजले बाबू के वो 4 शिराजी कबूतर जिन्हें छेनी दत्त अपनी रखेल के यहाँ छुपा रखे। ओह रियली? उनकी रखेल का पता बताइए। पुलिस? हाँ पुलिस, हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। क्यों? हमें शक है कि मजले बाबू के चुराए हुए कबूतर तुम्हारे यहाँ छुपाए गए हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई कबूतर नहीं है। हटो, अभी मालूम पड़ जाएगा। तलाशी लो पूरे घर की। हुजूर, कबूतर कहीं नहीं मिली। मैं भी तो यही कह रही थी, यहाँ पे कबूतर नहीं है। चलो। तो ये आवाज कबूतर की नहीं तो क्या मुर्गी की है? हाँ? हारमोनियम के बक्से में कबूतर? हाँ? चोरी के जुर्म में तुम्हें लंबी सजा मिलेगी। नहीं हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं किया। तो किसने चोरी की बोल? वो छेनी दत्त ना मुझे उपहार में दिया था। तो चोर है छेनी दत्त। केस दबा दो। 1 2 3 4 5 6। केस अदालत तक पहुंचना चाहिए। जज साहब, यही वो कबूतर हैं जिन्हें छेनी दत्त ने चुराकर अपनी इस रखेल को बतौर उपहार दिए थे। इसने अपना अपराध अपनी जुबानी कबूल भी कर लिया है और फिर पुलिस ने भी उन कबूतरों को इस रखेल के घर से ही बरामद किया। जज साहब, अब फैसला आपको देना है। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वाकई एक कबूतर छेनी दत्त ने अपने आदमियों से चुरवाए। इसलिए ये अदालत छेनी दत्त पर 500 रुपया जुर्माना लगाती है, जो इन्हें अभी मजले बाबू को अदा करना पड़ेगा। पैसा तो बहुत दूर की बात है, दुश्मन से तो हम हाथ तक नहीं मिलाते। इन रुपयों की औकात हमारे नौकरों के बराबर है। ये तो सरकार। जी सरकार। इन रुपयों को ले लो और हमारी हवेली के नौकरों में बांट देना। जो हुकुम सरकार। सरकार, आज तो सारी इज्जत, सारा मान सम्मान पानी में मिल गया। बंसी, जी बहुरानी। ये भूतनाथ कहाँ है? पता नहीं बहुरानी, 2-3 दिन से नजर नहीं आए। रोज तो हवेली में ही आता है ना? आवत तो रहे सोए के खातिर, चाहे जितनी रात हो जाए। अब मालूम नहीं क्या हुआ। अच्छा, तो पता कर, ऐसा ना हो किसी मुसीबत में फंस गया हो। बहुरानी, हो सका था कि काम की वजह से दफ्तर में रुक गा हुई है। अब अगर आज रात नहीं आए ना तो हम कल सुबह जाके पता लगाओ। ठीक है? ठीक है।